होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। तो आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने क्लियर स्टैंड रखने वाले अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते नजर आए। अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में अब काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ये कंफ्यूजन पिछले कुछ समय में बढ़ा है। दरअसल बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता एक तरफ 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के अमित शाह इस सवाल पर क्लियर स्टैंड रखते नहीं नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिलने के बाद बनी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंप दी है। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने के सवाल पर भी अमित शाह ने कहा कि शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी पार्टी की काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हैं और हमारी काफ़ी ज़्यादा सीटें पहले भी थी, लेकिन हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हम पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे। इस बार हम शुरू से ही कहते चले आए थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए किसी को नाराजगी पालने की कोई जरूरत है भी नहीं और कोई पालता भी नहीं है। कैबिनेट बांटने में भी हम पूरी डिजाइन और तैयारी के साथ चल रहे हैं। वहीं जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि शिंदे प्रकरण के बाद मुंबई से पटना में क्या मैसेज गया है, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या जेडीयू को नहीं लगेगा कि हम लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ऐसा ही गेम प्लान कर सकती है। इस पर भी अमित शाह ने कहा कि देखो भाई, आप कुछ भी कहो लेकिन अब एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। अमित शाह से अगला सवाल जब हुआ कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे, तो इस पर भी अमित शाह ने कहा कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते। इस तरह के फैसले लेने के लिए अधिकार सिर्फ बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा यह अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर ये तय करेंगे, तब इस बारे में मीडिया को बताएंगे। अब अमित शाह के इस जवाब के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा यह कहते रहती थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक कि चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी नीतीश कुमार को ही बीजेपी ने सीएम की कुर्सी सौंपी थी। उस वक्त भी खबर आई थी कि बीजेपी की बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पार्टी की बिहार यूनिट की डिमांड को ठुकराते हुए नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाया था। और अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट के नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब शीर्ष नेतृत्व यानी कि अमित शाह इस सवाल पर टाल मटोल कर रहे हैं। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता जैसे कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम नेता जो है वो भी मीडिया में लगातार नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बातें कह चुके हैं। आपको बता दें कि 2019 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने वाले चिराग पासवान ने तो यहां तक कहा है कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को मेहनती नेता बताते हुए 2025 में एक बार फिर से बिहार की बागडोर उनके हाथों में सौंपने की बात कह चुके हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार एनडीए के तमाम सहयोगी दल, तमाम बड़े नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से
इस तरह का ताल मटोल किया जा रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर। तो ऐसे में सवाल उठना भी जाहिर है कि क्या एकनाथ शिंदे जैसी स्थिति अब नीतीश कुमार की भी होने वाली है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा गेम खेलने वाली है? तो देखिए कि आने वाले वक्त में क्या लगता है, लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट अमित शाह ने दिया है उसके बाद से तो ऐसा ही लगता है कि एकनाथ शिंदे जैसी स्थिति नीतीश कुमार की होने वाली है। तो इस पे आपकी क्या राय है? आप प्रतिक्रिया दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।